सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। छठी क्लास होल नंबर। आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें पहले में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। 2.2 के हमने 4 सवाल दूसरी वीडियो में किए थे और 4 के बाद 5, 6, 7 आज हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं है। हर सवाल को इतनी गहराई से, इतनी समझदारी से, अलग अलग तरीके से आपको समझाना है ताकि घर पर रहकर आप सीख सकें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जिस भी क्लास से आप संबंधित हैं उस क्लास के फोल्डर के अनुसार वीडियो आप देख सकते हैं। अभी मैंने काफी वीडियो बनाई है, आप आगे और भी बनाता रहूंगा ताकि आप घर पर रहकर सीखते रहें। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 2.2 के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो बच चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो, सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि गणित में अगर आप, मैथ्स में अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझ जाए तो आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है। पढ़ना ध्यान से बिल्कुल कि क्या पूछ रहा है आपसे। एक टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday। ये कह रहा है बच्चों, एक टैक्सी चलाने वाला आदमी है, ड्राइवर है, उसने सोमवार के दिन अपनी कार के पेट्रोल टैंक में 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। द नेक्स्ट डे, मतलब कि ट्यूसडे को, ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगले दिन उसने 50 लीटर डलवाया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो उसने पेट्रोल के ऊपर टोटल कितने रुपए खर्च किए। बेटा देखो, इसको कैसे कर सकते हैं हम। आप 2 दिन इसने वो करवाया, फिल करवाया पेट्रोल, तो लिख देते हैं आंसर में सबसे पहले पेट्रोल फिल्ड बाय टैक्सी ड्राइवर ऑन मंडे। मंडे को कितना करवाया बच्चों उसने? 40 लीटर। एलटी से मैं लीटर लिख रहा हूं। एंड नेक्स्ट डे, ट्यूसडे को, सेम पेट्रोल फिल बाय टैक्सी ड्राइवर ऑन ट्यूसडे 50 लीटर। तो बच्चों देखो, एक दिन उसने डलवाया 40, दूसरे दिन उसने डलवाया 50, 40 एंड 50, तो टोटल पेट्रोल कितना डला? दोनों दिन का कुल पेट्रोल कितना डला? तो 40 प्लस 50 दैट विल बी इक्वल टू 90 लीटर। तो टोटल पेट्रोल कितना डला बेटा? टोटल पेट्रोल वो होगा 90 लीटर। अब आपको पता है, इसने हमें क्वेश्चन में बताया है, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट उसने हमें बताई है बेटा 44 रुपीज। 44 रुपीज बताई है। अब अगर ये क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए? जैसे बेटा ये एक मार्कर है, अगर एक मार्कर का मूल्य 10 रुपए हो, आप जाते हो पेन खरीदने जाते हो स्टेशनरी पर और आप पेन पूछते हो तो शॉपकीपर आपको बोलता है बेटा 10 रुपीज का एक पेन है, तो आप कहते हैं कि आपको 2 पेन चाहिए, तो 2 पेन आपको देते हो, तो आप उसको कितने रुपए देते हो? एक 10 का है, दूसरा भी 10 का होगा, 10 रुपीज इसके, 10 रुपीज इसके, टोटल 20। या आप क्या कर सकते हैं, आपने 2 पेन लिए थे, एक पेन का मूल्य 10 था, तो मल्टीप्लाई बाय आपने 2 किया, क्योंकि आपने 2 पेन लिए तो 20 आ गया। 5 पेन लेते तो मल्टीप्लाई बाय 5 करते 10 के, 50 आ जाता। इसी तरह 1 लीटर लिया है, 1 लीटर का मूल्य है 44 रुपए और टोटल लीटर लिए है 90। तो टोटल मूल्य अगर आपको निकालना हो तो आप 44 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल में हमें इसमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है, तो प्रॉपर्टी जो हमने तीसरी प्रॉपर्टी करी थी उसी के अनुसार हम करेंगे। ठीक है, क्या थी तीसरी प्रॉपर्टी, याद है किसी को? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला, बिल्कुल सही। देखो बच्चों, हम इसको कैसे करेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट देखो बेटा 44
ठीक है, 44 है, मल्टीप्लाई बाई 90, और 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। 0 आ गई ना, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2 0 पीछे लगा दी, 4400 माइनस 440, और जब हम 4400 में से 440 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 नहीं जा सकता, 0 इससे कैरी लेगा, ये 0 इसको 4 इसको कैरी देगा, इसको बना देगा 10, खुद बन जाएगा 3, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये दिखाई तो 4 दे रहा है, लेकिन ये 4 है नहीं, ये क्या है, 3 है, 3 में से 4 नहीं जा सकता। अब ये 3 कैरी मांगेगा इस वाले 4 से, ये इसको कैरी दे देगा, इसको बना देगा 13, खुद बन जाएगा 3, तो 13 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 9, और ये 4 जो दिखाई दे रहा है ये 4 नहीं है, ये क्या है 9, तो इतने रुपीज आ गए आपके टोटल। और अगर आपको डायरेक्ट करना था तो आप डायरेक्ट भी करके देख सकते थे। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 44 है, टोटल पेट्रोल लगाया आपका इतना, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी बेटा 44 इंटू 90, 0 की 0, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 39, तो आ गया आपका रुपीज 3960, और इधर भी क्या था बच्चों 3960। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये आपके प्रॉपर्टी के अनुसार आपका आंसर है, और ये आप अगर आपको सिंपल करना हो तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। तो आप एक बार इसे उतार लीजिए, समझ लीजिए, ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल। एक दूध वाला है बच्चों, वह एक होटल पर 32 लीटर दूध देता है इन मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और शाम के समय 68 लीटर मिल्क देता है। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, अगर 1 लीटर दूध की कीमत 45 रुपए है, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो पर डे के हिसाब से इसने पूछा है कि बेटा कितने रुपए जो है उसके ड्यू है, मतलब उसको लेने हैं होटल वालों से। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, पिछला आंसर किया था, बिल्कुल वैसा ही है। देखो, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मिल्क supply by the vendor is equal to 32 लीटर। लीटर के लिए बच्चों LT लिख रहा हूं मैं। और इन इवनिंग, इन द इवनिंग मिल्क सप्लाई बाय द वेंडर इज इक्वल टू 68 लीटर। तो बच्चों सुबह के समय 32 है, शाम के समय 68 है, तो पूरे दिन में, एक दिन में उसने कितना दूध दिया, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल मिल्क सप्लाइड बाय वेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, 32 प्लस 68 लीटर, और ये हो जाएगा बेटा आपका 100 लीटर। तो अब 100 आ ही चुका है, तो इसमें हमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल मिल्क, टोटल मिल्क सप्लाई बाय द वेंडर आपका 32 प्लस 68, टोटल 100 लीटर। अब 100 लीटर दूध उसने एक दिन में होटल वाले को दिया है, और ये कह रहा है बच्चों की 45 पर लीटर। कीमत क्या थी, कॉस्ट ऑफ द, इधर लिखिए, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 45 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो टोटल कॉस्ट
ऑफ मिल्क पर डे। आपसे डे का ही पूछा है, महीने का नहीं पूछा, तो आप डे का ही निकालेंगे। 1 लीटर की कीमत है 45 रुपए, तो 100 लीटर की हमें निकालनी है। ठीक वैसे जैसे एक पेन की कीमत है अगर 10 रुपए, तो 10 पेन की कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो वो हो जाएगा 100। ऐसे ही 45 जो है, आप ये मान लीजिए कि दूध क्या है, आपका पेन है। एक पेन की कीमत है 45 रुपए, तो 100 पेन की कीमत कितना होगी, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया वही मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे बच्चों। 45 मल्टीप्लाई बाई 100, बिल्कुल आसान, 2 जीरो है पीछे, ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, ढक लीजिए, क्या बचा, 1 बचा। 1 की मल्टीप्लाई जब 45 से करेंगे 45 ही आ जाएगा। तो कितने रुपीज, 4500 रुपीज आपका आंसर। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों अपने आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें आपको तीनों की तीनों आपकी जो प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको कंसेप्ट जो आपको समझाया था, उस कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जैसे कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन। बेटा देखो, आप इन एग्जांपल्स को देखना और देखकर आप खुद ही बता दोगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से संबंध रखता है। देखो बेटा, ये है ए, ये है बी, और ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद इसने क्या किया बेटा, ए को तो रखा, लेकिन मल्टीप्लाई में बी को तोड़ के बना दिया सी प्लस डी प्लस ए, ठीक है। तो देखो था ये क्या, मल्टीप्लाई था, यानी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब बांट दिया, तोड़ तोड़ के बांट दिया। बांट किस में दिया, प्लस में बांट दिया। जैसे 136 है, इसको 6, 30, 100 टोटल जोड़ोगे आप, ऐड करोगे तो 136 ही बनेगा। तो इसने इस मल्टीप्लीकेशन को क्या किया, इस मल्टीप्लाई वाली डिजिट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंडर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अंडर एडिशन, क्या बनाकर, जोड़ बनाकर। तो आप इससे समझ जाएंगे कि आपका ये जो पहला एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल आपका किससे संबंध रखता है, ये लगता है बेटा सी से, जिसका क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन। मैं लिख देता हूं इधर कि पहला किससे संबंध रखता है, पहला संबंध रखता है सी से, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए, पहला सी से संबंध रखता है। दूसरे की बात करते हैं बेटा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था प्रॉपर्टी में कि कोई कितनी भी डिजिट हो, प्लस की हो या मल्टीप्लाई की हो, उन डिजिट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं और इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब सब मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई हो, जैसे मल्टीप्लाई है दोनों तरफ, और एडिशन जब सारे ऐड हो। तो एडिशन वाले को एडिशन वाले के साथ जोड़ दो और मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लीकेशन के साथ जोड़ दो। तो आपके आंसर क्या बन गए बच्चों, दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, और तीसरे का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कहीं भी डाउट बचा हो किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी संदेह नहीं रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन इस बात की गारंटी रहती है कि आप घर में रहकर बिना शिक्षक के भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपका सीखने का अधिकार है और आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।